प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RL बौद्ध ब्लॉग पर। आप जुड़े रहे हमारे चैनल से और आज का वीडियो आप सभी तक पहुंचाने के लिए जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आए दिन हमारे समाज के नेताओं का और हमारे आदर्श लोगों का अपमान करने वाले कुछ मनवादी विचारधारा के लोग जो जोश में आकर के अपना होश खो बैठते हैं और हमारे समाज के आदर्श लोगों का अपमान करते हैं। कोई गाली देता है, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और पूरी एक एक बात को समझें। एक व्यक्ति था इस भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की चार बार मुखिया राजा अर्थात मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी को गाली दे रहा था। जब बहुजन समाज के लोगों को उसका वीडियो मिला तब बहुजन समाज के लोगों ने उसके ऊपर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया और कई थानों में FIR कराई। वही लड़का जो बहुत बड़ा 30 मार खां बन रहा था, बहन जी को गंदी गंदी गालियां दे रहा था और आज वही लड़का इस प्रकार से माफ़ी मांग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भीगा हुआ चूहा। तो माताओं, बहनों, भाइयों, आप लोग समझें कि इन लड़कों के साथ में क्या होगा। क्या ये माफ़ी मांग रहा है? क्या इसके माफ़ी मांगने से इसको माफ़ कर दिया जाए? मैं वीडियो संलग्न कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। कुछ लोगों के कहने के चक्कर में भड़काने में आके मैं मायावती जी को गलती से मैंने बहुत गंदी गंदी बातें बोल दी। उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। जीवन में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बहन जी की तरफ, बहन जी, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। देखा आप लोग किस प्रकार से यह बंदा आज गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, माफ़ी मांग रहा है कि लोगों के कहने पर, लोगों के भड़काने पर मैंने बहन जी को गाली दे दी। लेकिन आप लोग विचार करें इसकी बुद्धि कब थी। मैं कहना चाहता हूँ, अरे पागल कहीं के, तुझे जब पता नहीं है कि बहुजन समाज अब एकजुट हो रहा है, लेकिन हमारे कुछ बहुजन समाज के लोग हैं जो हम लोग आपस में बट रहे हैं, तो ये कुछ हमारे समाज के लोगों की कमियां हैं कि हम लोग जातिवाद में जो है फंसे हुए हैं और आपस में झगड़ रहे हैं। जहां लड़ना चाहिए वहां पर हम लड़ नहीं रहे हैं और जहां नहीं लड़ना चाहिए वहां हम डट कर के लड़ाई कर रहे हैं। अगर हम लोग बटे रहेंगे तो हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग एक होकर के रहें। कोई भी व्यक्ति हमारे महापुरुष, हमारे किसी आदर्श व्यक्ति को अपमानित करेगा तो उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से ये लड़का गिड़गिड़ा करके माफ़ी मांग रहा है, तो आप लोग खुद बताएं कमेंट करके, इस हरामखोर नालायक बदतमीज के साथ में क्या होना चाहिए। क्योंकि जब समाज एकजुट होगा, जो समाज की मांग होगी, क्योंकि इस समय हमारा जो शासन प्रशासन हमारे देश का है वो हम बहुजनों के खिलाफ है। आए दिन हमारे बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनका शोषण किया जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन गूंगा और बहरा होकर के बैठा है। हमारे समाज की कहीं पर नहीं सुनी जा रही है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि हम लोगों को एक मंच पर आने की ज़रूरत है, एक होने की ज़रूरत है। अगर हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो ऐसे नालायक रोज़ पैदा होते रहेंगे कि जो हमारे आदर्श और हमारे महापुरुष को गाली देते चले जाएंगे। इसलिए आप लोगों से मैं एक बार नहीं 1000 बार हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आपस में लड़ाई न लड़ें, अपने महापुरुषों की विचारधारा को जन जन में पहुंचाएं। हमारे महापुरुषों का मिशन क्या था, हमारे महापुरुषों की विचारधारा क्या थी, हमारे महापुरुषों ने हमें कौन से संदेश दिए, उन संदेशों को पढ़ें और समाज में जा कर के उन संदेशों को पहुंचाने का काम करें। तभी हमारे महापुरुषों का मिशन आगे बढ़ेगा और हमारे महापुरुषों की इज्जत, हमारे महापुरुषों का सम्मान बढ़ेगा। अगर हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं है कि 1950 के पहले जो दशा हमारे समाज की थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कठिन परिश्रम करके इस देश का कानून बदला और अपने हाथों से संविधान की रचना करके हम सभी को मान सम्मान, स्वाभिमान की ज़िंदगी जीने का हक दिलाया। तो आप लोग
अगर चाहते हैं कि मान सम्मान से जीवित रहना, मान सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं, तो महापुरुषों के मिशन को बढ़ाएं और एकजुट हो जाएं। बस यही प्रार्थना है, ज़्यादा कोई प्रार्थना नहीं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस बदतमीज लड़के को कठिन से कठिन सज़ा मिले, ताकि देखने वालों की रूह कांप जाए। आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति हमारे महापुरुष का अपमान न कर पाए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।